अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह व आदाब। नाजरीन, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी रियल लाइफ के साथ मुंसलिक है, जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो टॉपिक है गोल ऑफ एजुकेशन। आप बखूबी जानते हैं कि आज के दौर में एजुकेशन का जो गोल है वो क्या है। लोग इसलिए अपने बच्चों को तालीम देते हैं कि वो अपने बच्चों को एक बहुत बड़ा अर्नर बना सकें। अपने बच्चों को इसलिए तालीम देते हैं ताकि उनका बच्चा कल सोसाइटी में एक अच्छा खासा स्टेटस हासिल कर सके, फाइनेंशियल स्टेटस उसका जो है अच्छा खासा हो, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई हो, गाड़ियाँ हों, उसके पास बंगले हों वगैरह वगैरह, यानी उसकी लग्जरियस लाइफ हो, जो कि तकरीबन हर माँ बाप की तमन्ना है कि हमारे बच्चे के पास ये चीज़ें हों। तो उसी हिसाब से माँ बाप भी अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं। जब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं, वहां पे आप दीवार पे लिखी हुई एक कोटेशन देखते हैं। कोटेशन क्या होती है? एंटर टू लर्न, लीव टू सर्व। ये कोटेशन आप तकरीबन हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी हमारा जो एजुकेशन का जो एम है, जो गोल है, वो क्या है? वो सोशल सर्विस है। यानी हम अच्छी खासी तालीम हासिल करके अच्छी तरह से अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकें। लेकिन ये गोल जो है, एंटर टू लर्न एंड लीव टू सर्व का जो मकसद है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया है। ये किस में चेंज हो गया है, मैं आपको बताता हूं। इस कोटेशन में एंटर टू लर्न और लीव टू सर्व, यानी लीव टू सर्व का जो हिस्सा है ये तब्दील हो गया है। अब लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, और तालीम हासिल करने के फौरन बाद वो किसी अच्छी जगह जाते हैं जहां पे उनको अच्छा खासा पैसा मिले, जहां पे उनको अच्छी खासी कमाई हो। तो ये जो लीव टू सर्व का जो मकसद है, ये वाला हिस्सा जो है इस कोटेशन का, ये चेंज हो जाता है। तो इसको हम फिर आज के दौर के हिसाब से अगर रिवाइज करेंगे, थोड़ा दोबारा से इसको देखेंगे इस कोटेशन को, अब ये वो मकसद नहीं रहा जो इस कोटेशन के दूसरे हिस्से में बयान किया गया था। अब मकसद क्या बन गया है? अब मकसद बन गया है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप बच्चे को डालेंगे तो वो मकसद क्या होगा? एंटर टू लर्न एंड लीव टू अर्न। अब जो लीव टू सर्व का जो मकसद था वो तब्दील हो गया, और अब एंटर टू लर्न लीव टू सर्व की जगह जो है लीव टू अर्न हो गया है। यानी हमारी तालीम का जो मकसद है वो जॉब ओरिएंटेड, यानी हम अपने बच्चे को जॉब ओरिएंटेड तालीम देना चाहते हैं, जो कि किसी भी तौर से सही नहीं है। हमारी तालीम जो है वो नॉलेज ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी हमारे बच्चे को नॉलेज मिले, वो लाइफ में लोगों को सर्व कर सके अपने नॉलेज के जरिए से, अपने एक्सपीरियंस के जरिए से, न कि वो सोसाइटी में सिर्फ अर्निंग को मकसद बनाए। आपने सुना होगा, आम तौर पे ये बात बड़ी आम होती है कि इंसान जो है, इंसान दुनिया में जीने के लिए खाता है, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो जीने के लिए खाना, ये तो हमारा ज़रूरत, ये तो हमारी जिंदगी की ज़रूरत है कि हम जीने के लिए खाते हैं, यानी हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं, अपनी दुनिया में सरवाइव करने के लिए खाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, उन्हें जहां मिलता है टूट पड़ते हैं। तो ये एजुकेशन का जो गोल है, इसको नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए, न कि जॉब ओरिएंटेड। इसी जॉब ओरिएंटेड सोच की वजह से हमारी सोसाइटी में एक मास डिप्रेशन की वेव जो है वो चल पड़ी है। हमारी सोसाइटी को मास डिप्रेशन की जो वेव है उसने अपनी ग्रिप में ले लिया है, जिसकी वजह से हमारा यूथ जो है काफ़ी डिप्रेशन में है। जब कोई बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है किसी भी जॉब के लिए, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उसको सक्सेस नहीं मिलती है, फिर वो बेचारा काफ़ी सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है परेशानियों और मुसीबतों का एक बहुत बड़ा घर बन जाती है, और वो फिर इन परेशानियों से निकलने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता। सबसे पहली कोशिश क्या करता है? वो किसी पीर के पास जाता है या किसी वो फेथ हीलर के पास जाता है।
वहाँ से अपनी मुराद पूरी करने की कोशिश करता है। इस तरह से उसका जो माइंड होता है, उसका जो ब्रेन होता है, वो बहुत ही मतलब उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, उसके ब्रेन का काफ़ी लॉस हो जाता है, उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उसमें मूड स्विंग्स आते हैं, वो गुस्सा करता है, वो घर वालों से लड़ता है। फाइनली वो इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो कभी कभी खुदकुशी करने की भी कोशिश करता है, जो कि हमारे यूथ के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इससे हमारी सोसाइटी को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब तक ना हमारी सोसाइटी का जब तक ना हर इंडिविजुअल मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, मॉरली हेल्दी हो, हमारी सोसाइटी तब तक हेल्दी नहीं हो सकती है। तो ये किस वजह से हो गया है? ये मास डिप्रेशन किस वजह से हो रहा है? हमारी जो तालीम का मकसद है वो गलत हो गया है। हमारी जो तालीम का मकसद है जॉब ओरिएंटेड हो गया है, जो कि नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए था। और हमें जो बचपन में समझाया गया था कि आप तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं, आपकी तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? एंटर टू लर्न, यानी आप यहाँ सीखने के लिए आइए, यहाँ से जब आप सीख के जाएंगे तो लोगों की खिदमत करें। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कहा जाता है कि आओ और जाके कमाओ, यानी आज आना बराए कमाना, यानी आप आते हैं फिर आप कमाने के लिए जाते हैं, जिससे अगर किसी को उसका डिजायर्ड गोल हासिल नहीं होता है, किसी ने अपनी बड़े ख्वाब देखे होते हैं कि हमारी लाइफ जो है बड़ी लग्जरियस होगी, गाड़ियां होंगी, बंगले होंगे, ये होगा, वो होगा, बिजनेस होगा, लेकिन जब इंसान के ये सारे ख्वाब टूट जाते हैं तो फिर जो है हमारे यूथ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चे को नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन देने की कोशिश करें, न कि जॉब ओरिएंटेड, अगर आप इस सोसाइटी को हेल्दी और वेल्दी देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और साथ में पेज को फॉलो भी कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुंचे। शुक्रिया।